यस दोस्तों, देखिए वीडियो लाने में देरी लगी। कोई सटीक प्रेडिक्शन कल के बारे में देने में समय लगा और जब फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा मैं तो वीडियो लेके मैं आ गया। कल संडे तक भी यही रहा था। बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स गिरेगा 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 दोस्तों दिमाग ख़राब करते हैं। इलेक्शन में एनडीए हारेगा हारेगा दिमाग ख़राब करते हैं। तो दोस्तों संडे को हमने सीधे बोल दिया था कि मार्केट गिरने उड़ने वाला है नहीं। 6,000 करोड़ का एफआईआई का बाइंग था और क्यूज़ जगह जगह से इकट्ठे किए। कंक्लूजन पर पहुंचे कि मार्केट अपमूव में रहेगा, मौका मिलेगा तो पुट से निकल जाइए। अभी भी कंक्लूजन आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए नीचे तो आएगा, डराने के लिए ऑपरेटर बाजार को नीचे लेके तो आएगा। अब कितना आएगा ये भी बता दूंगा इस वीडियो में। और वहां से दोस्तों फिर बाजार अपमूव की तरफ चलेगा। डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसमें लिखा है कि वीडियो देखने के बाद लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल, मेरा ये अपना वीडियो जिम्मेदार नहीं होगा आपके लॉस प्रॉफिट के लिए। लॉस होगा आपका होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों आपका होगा। अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेके काम करें और विवेक का यूज करें। अपने चिंतन मनन ध्यान का यूज रखें। आज 24,141 पे निफ्टी 50 बंद हुआ है, 131 पॉइंट बढ़ के, और 24,164 हाई लगाया। 24,174 ये फ्राइडे का हाई था और मेरा लेवल था दोस्तों 24,190। उसके बाद 219 था, फिर 240 था, वो तो डिफरेंट मामला हो गया। और नीचे दोस्तों था मेरा 23,966, लेकिन 23,992 से वापस हो गया निफ्टी 50। रिलायंस डाउन रहा दिन भर, 10 रुपया, 12 रुपया, 14 रुपया रेड में रहा। बाकी 33 शेयर्स एनएससी की प्लस में रहे एंड ओनली 17 शेयर माइनस में रहे, जिनमें एफएमसीजी, नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी भी जोड़ लो, जो आईटीसी बाद में थोड़ा सा चला। मेरा मूड हुआ था कि इसका कॉल ऑप्शन दे दूं, लेकिन दोस्तों है क्या कि 2 रुपये बढ़ता है 3 रुपये गिरता है, तो उस समय डर गया था थोड़ा। फिर मैंने लास्ट में बीटीएसटी ओएनजीसी दिया कि ये ओएनजीसी, तो देखिए ये मैं शर्ट भी ओएनजीसी की पहन रहा हूँ। 9.70 पे मिल जाए तो आप ले लीजिए, लेकिन वो 9.70 भी दोस्तों जब हम सब और हमारे मेंबर्स बाय करने के लिए गए तो 10.20 रुपये, 10.30 रुपये, 10.50 रुपये भागने लगा। 1925 का लोट था। एंड दूसरी तरफ हमने क्रूड ऑयल की कॉल दे रखी थी 141-42 पे। सुबह तो 133 में 34 में दिया था, जो 159 तक गया। कॉल फिर गिरी दोस्तों। पहली बार हमने 2 बार कॉल दी, हमने फिर 142 पे दे दी। और अभी किसी बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि गुरुजी 188 हो गई है कॉल, कर लो बातें। तो ओएनजीसी अगर क्रूड ऑयल भाग रहा है तो कल 275-76 के ऊपर खुलना चाहिए। और हमारी जो कॉल आज बीटीएसटी थी वो कम से कम 12 रुपये जानी चाहिए दोस्तों। 2 पॉइंट बढ़ेंगे तो 19 दूनी 38, लगभग 4,000 का फ़ायदा। 1925 का लोट है ना, इसलिए। तो ये तो बात रही निफ्टी 50 की। 23,992 से भागा ऊपर और 24,100 क्रॉस करता हुआ 164 तक गया और 133 पॉइंट प्लस में 24,141 पे आफ्टर पॉइंट्स एडजस्टमेंट 131 भी बंद हो रहा था, 141 भी बंद हो गया।
क्योंकि ज़्यादा टाइम वो प्लस में रहा बहुत ज़्यादा ऊपर, इसलिए 141 पे बंद हुआ। और इसमें एफएमसीजी और आईटी शेयर्स का कंट्रीब्यूशन है। आईटी मैंने पहले ही बताया था, इन्फोसिस जो है 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा। आप ऐसा करिए कि जुलाई की कॉल लीजिए, जून की मत लीजिए इन्फोसिस की। बहुत लोगों को बचाया दोस्तों, वीडियो के माध्यम से भी और अपने ग्रुप में तो बचाया ही बचाया है। आजकल ऐसी अफरा तफरी दोस्तों मारुति की चल रही है। देखिए मारुति मैंने 13,000 पे देख, वो 12,800 पे देख के 2-3 बार प्रॉफिट बुक कर लिए। उसके बाद मैंने मारुति का नाम नहीं लिया। कोई ये कहे कि मैंने मारुति का नाम लिया है, मैंने मारुति को इन्फ्लुएंस किया है, तो आज मैंने मारुति कैश में भी लिया। और दोस्तों 12,225 जैसी मारुति की बिक्री के आंकड़े आए, खतरनाक भागा। और मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ये 25 जुलाई आते आते 12,800 इसको कम से कम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स तो बोल रहे हैं कि 13,000 क्रॉस करके ये 14,400 तक जाएगा या 500 तक जाएगा। ऑपरेटर का ही सारा करिश्मा है दोस्तों इस बाजार में। वो आपके इंडेक्स की कॉल के प्रीमियम खा जाता है, पुट के प्रीमियम खा जाता है। बैंक निफ्टी ने इतना ऊपर नीचे किया, इतना ऊपर नीचे किया कि 52,600 की कॉल दोस्तों जो 350 पे थी, 370 पे थी, वो फिर 52,600 के ऊपर जाने पे भी 330 320 भी पड़ी रही। कर लो बातें, क्योंकि प्रीमियम खा गया। तो पहले इंस्टेंस में जो आपको प्रॉफिट मिल जाए, आज मेरा सबसे बड़ा पॉइंट यही है आपके लिए, उसको तुरंत आप कैश करें बिना लालच के और प्रॉफिट को अपनी जेब में रखें। बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों ये। बैंक निफ्टी की बात 52,166 से घूम गया। क्यों घूम गया दोस्तों? बहुत बड़ी बात है। इसमें ऑपरेटर, इसमें सब लोगों का हाथ है। 100% यूट्यूबर्स, मैं तो नहीं था, 100% यूट्यूबर्स गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, 52,000 तोड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। ऑपरेटर ने दोस्तों उसका भरपूर फायदा उठाया। 52,000 की पुट लेके बैठ गए, 52,000 तोड़ा ही नहीं उसने। वो 52,166 से घूम गया और ऐसा घूमा कि 21 रुपये बढ़ गया HDFC बैंक, और ICICI भी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे ग्रीन में चला गया। 7 बैंक्स ग्रीन में और 5 बैंक रेड में। एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग जबरदस्त जो पुट लेके बैठे थे उसमें फंसे। दोस्तों बाजार जो बढ़ता है या घटता है वो अपने किसी मकसद से घटता है, बढ़ता है। जब पुट बायर्स फंस गए तो बैंक निफ्टी खींच गया ऊपर। इतना भी नहीं खींचा कि कॉल राइटर्स, वो कॉल बायर्स को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। 652-660 मेरा था कि अगर इसको काट दे तो ऊपर जाएगा। 656 से फिर नीचे आ गया दोस्तों, और ये बंद हुआ है 231 पॉइंट बढ़ के। मेरे हाथ में डाटा है, 232 पॉइंट बढ़ के 52,574 रुपये, जो 530 के आसपास था, लेकिन पॉइंट एडजस्टमेंट की वजह से ये ऊपर में बंद हुआ। अभी की बात करो, अब गिफ्ट निफ्टी 260 है, 24,260 यानी 55 पॉइंट ऊपर है। डो जोन्स ऊपर है, नेस्डेक भी ऊपर है, यूरोप भी बहुत बढ़िया ग्रीनरी है। एशिया तो ग्रीन ही होकर बंद हुआ था, 1 या 2 स्टॉक को छोड़ के। तो दोस्तों कल जो मैं वीडियो को लाने में लेट हुआ कि मैं क्या व्यू दूं, मुझे लगता है दोस्तों ये सब कुछ देख के गैप अप तो खुलेगा। बाकी डिपेंड करेगा भी डो जोन फ्यूचर्स कल सुबह को क्या दिखाई देंगे, लेकिन मंगलवार को शायद वहाँ कोई डेटा आएगा, उसके एक्सपेक्टेशन में वो डो जोन फ्यूचर्स भी ठीक ठाक ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों सस्टेनेबिलिटी इज डाउटफुल। अगर ऊपर खुलेगा तो रोज की तरह एक बार नीचे जरूर आएगा। बैंक निफ्टी भी आएगा और निफ्टी 50 भी आएगा। ये बोल देना अननेसेसरीली कि बैंक निफ्टी तो वीक है,
ज़्यादा ऊपर गया ही नहीं। तो दोस्तों अनटाइमली ये सब बोलना कच्ची बात हो जाएगी, बात सॉलिड होनी चाहिए और पक्की होनी चाहिए। तो निफ्टी 50 का मैंने बता दिया आपको, बैंक निफ्टी का भी मैंने बता दिया कि ये 232 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। डो और नेस्डैक बता दिए अप में हैं। बैंक निफ्टी में 6 बैंक प्लस में थे, 6 बैंक माइनस में थे। दोस्तों इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स फ्लैट था, कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं था, और वो बंद हुआ है 13.83 पे। $13.83 पे बंद हुआ है। अभी जो FII का डेटा आया है दोस्तों वो बहुत ही लुभावना है। कल 28 करोड़ की बिक्री हुई थी कैश में फ्राइडे को, यानी FII की, एंड बाइंग हुई थी DII की 6000 से ज़्यादा करोड़ की। 426 करोड़ का माल कैश में FII ने बेचा, 3917 करोड़ का DII ने बाई किया। देखिए 6000 करोड़ का फ्राइडे को और 3917 का, इसको भी आप समझिए। 263 के इंडेक्स से फ्यूचर बाई किए FII ने, 24,933 करोड़ के इंडेक्स से फ्यूचर बेचे, ऑप्शन बेचे, 983 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे FII ने, 319 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। तो इतना अच्छा डाटा तो नहीं मानूंगा मैं, मिला जुला डाटा है दोस्तों। तो यही डाउट क्रिएट करता है कि एक बार बाजार नीचे आएगा और फिर हो सकता है ऊपर चलना शुरू कर दे ड्यू टू DII की बाइंग, और हो सकता है इस बाइंग में FII भी शामिल हो जाएं, क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में आज भी बाई किया है और लॉन्ग ऑलरेडी उनके 3 लाख कॉन्टेक्ट हैं। तो ये सारी बातें, सारी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी अगर आप शेयर बाजार में काम करते हैं तो। और इंटरेस्टेड बात, NSE मिड 100 आपको पता है कितना बढ़ा? जबरदस्त बढ़ा है दोस्तों, जबरदस्त। तो ये भी एक मायने रखता है कि ये मिड 100 500 पॉइंट से ज़्यादा की बढ़ोतरी दिखा रहा था, और बहुत दिन बाद मैंने दोस्तों देखा है, समझा और चेक किया, NSE के जबरदस्त बढ़ने वाले जो कैश एंड लार्ज कैप सारे मिला के बढ़ने वाले थे 1714 और गिरने वाले थे ओनली 668। NSE मिड 100 की 535 पॉइंट बढ़ावट पे बंद हुआ। तो जो ये बढ़ने वाले बहुत सारे थे, इसमें मिड कैप एंड मिडल कैप एंड लार्ज कैप सभी शामिल थे। कितने थे? 1714 एडवांस में थे, एंड डिक्लाइन में ओनली 668। ये भी एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट बजट से पहले प्री रैली दिखा रहा है, एंड ये बाजार को गिरने नहीं देगा। दूसरी बात, क्योंकि इसमें IT के शेयर्स बढ़े हुए थे फार्मा को छोड़ के, फार्मा में तो सिप्ला लुपिन गिरे हुए थे, FMCG वाले बढ़े हुए थे, मिड कैप में जैसे जोमेटो वाला बढ़ा हुआ था, L&T फाइनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो 1714 शेयर्स बढ़े हुए थे दोस्तों, 668 गिरे हुए थे। गिफ्ट निफ्टी अभी 260 यानी 55 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो हम एक बार को तो देखिए फ्लैट टू अप खुलेंगे कल, लेकिन सस्टेन करेंगे नहीं करेंगे वो एक डाउटफुल प्रतिक्रिया है। FII का डाटा इंटरप्रेट करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा दोस्तों कि कल 24,080 तक बाजार, 24,141 पे हम बंद हुए, 24,080 पे हमें बाइंग का एक अच्छा मौका बाजार देगा। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। और उसके नीचे दोस्तों 23,992। अगर 23,992
बीट बीट टूट गया, 23,992 भी टूट गया, तो दोस्तों फिर हम 23,910 की तरफ चलेंगे। बस वही मेरा लास्ट सपोर्ट होगा दोस्तों, 23,910, क्योंकि कल बाजार फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, गिरने नहीं देगा अपने आप को। एंड बाई ऑन डिप, ट्रेडर्स, रिटेलर्स, even everybody will try to buy at low and will try to sell at high. हाई पे दोस्तों अगर 174 काटेगा, 24,174, तो कल ये मुझे 24,240 एंड 290 तक जाता हुआ दिख रहा। नाउ वी कम टू निफ्टी बैंक। डे आफ्टर टुमारो निफ्टी बैंक की एक्सपायरी है, और कल भी दोस्तों फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन एक समय तक फिर निफ्टी को ऊपर टांग के रखने की काम फिर निफ्टी बैंक करेगा। क्या करेगा कि ये भी अप में खुलेगा ड्यू टू मूवमेंट इन HDFC, ICICI एंड दिग्गज बैंक्स। छोटे मोटे बैंक्स जो SBI और PNB आज नहीं भागे, हो सकता है कल भागे। 53,030 आप नोट कर लीजिए कागज पे। अगर एक बार निफ्टी बैंक ने काट दिया और सस्टेन कर गया 10 मिनट, तो ये अपना एक मैक्सिमम हाई बना के दिखाएगा आपको 53,330 एंड 500 के ऊपर तक का। फिर नोट कर लीजिए, अगर ये 52,166 कल काटता है तो फिर ये 52,000 कल काट देगा, और 51,600 विल बी इट्स लास्ट सपोर्ट, जिसकी उम्मीद मुझे दोस्तों कम लग रही है, क्योंकि बाय ऑन डिप विल बी द स्ट्रेटजी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन निफ्टी बैंक एज वेल एज इन निफ्टी 50। फिर निफ्टी का कोई भी कल का कॉल या पुट आप ना खरीदें। कल 2 जुलाई है, 7 जोड़ दीजिए, खरीदना है तो 9 जुलाई का खरीदिए, 9 जुलाई का खरीदिए। ऑन डिप यू कैन बाय फिर निफ्टी की कॉल। आज मैंने जो फ्राइडे को कैरी कराया था दोस्तों, फिर निफ्टी, निफ्टी 50, जबरदस्त बम्पर प्रॉफिट सबने लिए। आज मैंने ओनली ONGC की कॉल कैरी कराई। ऑपरेटर सुनता हो तो सुन ले, कोई फर्क इस ONGC की कॉल पे पड़ना नहीं चाहिए। दोनों में छांटना था, ITC लें या ONGC लें, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ दोस्तों, स्टडी करने के बाद ही देता हूँ, बाकी तो लॉस प्रॉफिट ऊपर वाले के हाथ में है। लोवेस्ट प्राइस पे लिया है दोस्तों, ये 11 साढ़े 11 रुपये तक गई थी कॉल, 9.60 पे मिनिमम था, 9.70 पे हमने लिया, और 10-20 10-30 तक की कवायद भी करी कि ले लीजिए। क्रूड ऑयल अभी ऊपर है, क्रूड ऑयल भागेगा, ONGC का रियलाइजेशन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छी स्टॉक है। पहले भी ऊपर गया था अपने 266 से, अभी 272 कुछ था दोस्तों, और 75 कल खुलना चाहिए। बात आती है अदर स्टॉक्स की। भाई GNFC दिया था आज सुबह, बच्चों ने अपना कॉपी पेस्ट भी कर दिया प्रॉफिट का, मज़ा आ गया गुरुजी, मैंने कि खुश रहो। हीरो मोटो कॉर्प दिया था दोस्तों, महंगा स्टॉक्स था, लेकिन फ्यूचर में देते हुए डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कि किसी को लेना हो तो ले लीजिए। एंड रोज की तरह कल तो CDSL दिया था जो 20% सर्किट पे आकर बंद हो गया था। आज मैंने दोस्तों हिम्मत करके मारुति दिया था कि मारुति को मैं कैश में बाय करूंगा 12,000 के आसपास, 225 तक गया दोस्तों, और क्या चाहिए आपको। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत सस्ती कॉल खरीदवा के और आपको बिकवा के अच्छे रेट पे पॉकेट में आपके पैसा डाल दूं, काम तो आपको ही करना है।
काम तो आपको ही करना है। भागने के लिए मारुति में 1000 रुपये का भागना ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है दोस्तों। डेप्ट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, 5 रुपये का शेयर है, ज़बरदस्त व्हीकल्स बिक रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो आज एक शेयर तो कैश में लेके अपने पोर्टफोलियो में रख ही लिया, बिकॉज आई लाइक दिस मारुति। पहले एक बार 2 बार ऐसा हुआ था कि ये ज़बरदस्त गिरा था। अब दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा गिरेगा। टाटा मोटर्स का तो मैंने काम पहले ही बता दिया था आपको। तो देखिए, बात ही बात में अच्छे स्टॉक्स की चर्चा भी मैंने आपको कर दी और हिंट भी दे दिया। LNT फाइनेंस सबके घर में होना चाहिए, हल्ला गुल्ला करके इसी वीडियो के माध्यम से आपको दिया था। ऐसा ही नहीं है, अभी भी दिया हुआ है कि स्टॉक बहुत नीचे है NBCC। दोस्तों इसमें भी एक स्फूर्ति किसी न किसी दिन ज़बरदस्त आएगी। शिपिंग तो बढ़ गया है, 4 स्टॉक दिए था ना, और एक था मदरसन SWI। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मिड कैप छोटे स्टॉक्स के भी मैं फेवर में हूँ और जनरली लार्ज कैप के फेवर में मैं ज़्यादा हूँ। लार्ज कैप में जैसे टाटा मोटर्स था, अशोक लीलैंड को तो मैं कभी पसंद नहीं करता दोस्तों, नेवर। आई लाइक टाटा मोटर्स, इवन स्टिल मारुति सुजुकी, HUL, नेस्ले, रिलायंस एंड टाटा स्टील। ध्यान रखना दोस्तों, फिर 180 क्रॉस करेगा। आपको बहुत बड़े हिंट दे दिए, स्टॉक वाइज भी, लेवल वाइज भी, कैश स्टॉक वाइज भी, एंड कल कहाँ खुलेगा और कहाँ तक गिरेगा और क्या करना चाहिए। और इससे ज़्यादा दोस्तों इस 22-20 मिनट के वीडियो में मैं क्या दूँ। मैं बाजार निफ्टी 50 नीचे आएगा, कॉल बाय की कोशिश करूँगा। अब मैं कब की करूँ का मतलब 11 तारीख की करूँ या मैं 4 तारीख की करूँ, वो समय बताएगा। निफ्टी बैंक कल 2 तारीख है, 3 को उसकी एक्सपायरी है। मैं 3 की करूं या 10 जुलाई की करूं, वो दोस्तों समय बताएगा। फिर निफ्टी मैं कल की करूं या मैं 9 जुलाई की करूं, वो समय बताएगा। मैं 3 इंस्ट्रूमेंट में खेला करता हूं। चौथा इंस्ट्रूमेंट मेरा होता है दोस्तों स्टॉक की कॉल या पुट। 5वां होता है दोस्तों कैश के स्टॉक्स और 6ठा होता है क्रूड ऑयल। कभी कभी नेचुरल गैस भी कोई मांगता है तो दे देता हूँ। गोल्ड एंड सिल्वर का तो मैंने अभी तक कुछ दिया नहीं है। क्रूड का आई एम मास्टर ऑफ क्रूड ऑयल एंड एवरी डे माई मेंबर्स अर्निंग ए लॉट। एक को तो आज मैंने क्रूड की पुट में भी दोस्तों पैसा, देखिए इस वीडियो को मेरे मेंबर्स भी सुन रहे हैं और किसी को कुछ भी बोल देना, उससे दोस्तों रेपुटेशन गिरती है इंसान की। एक मेंबर को आज मैंने पुट में भी बाय वो करवाया प्रॉफिट। अरे गुरुजी आपने तो कुछ दिया नहीं, मैंने कि ले लो। मैं याद कर रहा हूं दोस्तों 122 रुपये पे पुट दिलवाई क्रूड ऑयल की 6800 की और 136 पे निकला। मैंने दोस्तों आज निफ्टी 50 की पुट में भी प्रॉफिट लिया, मेरे मेंबर्स ने भी लिया। 93, 92, 91, 90 बाय कर लो पुट, 98, 99 पे निकल जाइए। अगर कोई नहीं निकलता है, किसी को टाइम नहीं है, किसी को समय नहीं है, तो मैं बार बार कहता हूं इंडेक्स में मत खेलिए, इंडेक्स में प्ले मत करिए क्योंकि ये समय इमीडिएट ऑपरेटर भगा देता है
एट दैट टाइम यू कम आउट आफ्टर सेलिंग, प्रॉफिट पॉकेट में रख के बैठ जाइए, अगले मौके का इंतजार करिए। दोस्तों मौका प्रस्त लोगों के लिए ही ये इंडेक्स वाला बाजार है। इफ एंड अदरवाइज यू प्ले इन कॉल्स ऑफ स्टॉक्स एंड इन कैश स्टॉक्स ओनली, डोंट प्ले इन क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड इंडाइसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। बहुत बड़ी बात, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रोज़ कुछ ना कुछ बता जाता हूँ। इसी के साथ इस वीडियो को आगे पीछे करके लेवल्स भी बताए हैं, स्टॉक्स के नाम भी बताए हैं, और ये मेरी पर्सनल सोच है, अजम्पशंस हैं दोस्तों, मेरे विचार हैं जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए हैं। धन्यवाद।